Good morning, everyone. My name is Harsh. I am a qualified chartered accountant. I have also cleared ACCA and CPA Australia, along with the usuals of BCom and MCom. मैं आपको पूरा का CA फाउंडेशन का मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ. सो अब we'll be together for at least 2 months to 2.5 months. रोज सुबह मैं आपको परेशान करने आऊंगा 7 से 9. होपफुली तुम लोग धीरे धीरे इतना नींद में नहीं रहोगे. एंड आई नो आपको सब टीचर्स बोलते होंगे ना कि इंटरैक्टिव रखना है सेशन एंड ऑल दैट. तो लेट्स सी अपना कितना इंटरैक्टिव रहता है. इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन यू. एक रिक्वेस्ट यही रहेगी मेरी सबसे कि आई नो आपका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है आप लोग का, सीए फाउंडेशन में हो तो. बट रोज एटलीस्ट 15 मिनट्स से हाफ एन आवर जितना टाइम निकालना प्रैक्टिस करने के लिए. बिकॉज quant is nothing other than practice. If you practice enough, I am very sure that you will score really good marks. And yes, this is a scoring subject, contrary to what other people might have told you. I know you guys might have heard some negative reviews about quant from other students, but let's hope we can change that together. Yes, जोश थोड़ा लो है मॉर्निंग में सबका. आंसर है. सब सो गए क्या बाकी के? It should work now. Hello. सॉरी अजिंक्य. Can you hear me now? यस यस आई कैन हियर यू. थोड़ा आपका वॉल्यूम कम है. आई होप मेरा वाज ऑडिबल राइट. Yes, yours is audible. या परफेक्ट. गुड अजिंक्य सर ने बोला थोड़ा. ऑल राइट. तो सिंस वी आर रनिंग अ बिट लेट इन क्वांट एज आई हैव बीन टोल्ड, तो अपन शुरू करते हैं, है ना. सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विथ रेशियोज. आपका मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट इजी चैप्टर. चलो मेरे को बताओ, व्हाट डू यू नो अबाउट रेशियोज. इसको भूल जाते हैं 2 मिनट. आप लोग मेरे को क्या बता सकते हो रेशियो के बारे में. व्हाई डू यू थिंक रेशियो विल हेल्प यू एंड वेयर डू यू थिंक इट विल हेल्प यू. आई एम श्योर आप लोग 11th 12th में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तो यूज किया होगा रेशियो. स्कूल में कभी पढ़ा होगा समथिंग. एनीबॉडी. फ्रैक्शंस. सम पार्ट टू पार्ट ऑफ XYZ. Comparison of two or more quantity by division. Intelligent people, huh? Anybody else? Two or more numbers. Rishan sir, is it just numbers? Numbers of what? चलो ठीक है. We will answer all these questions as we go ahead. Two or more quantities. Very good. So चलो basic ratios तो you guys know. This you all know that it is A by B or A is to B. मेन चीज इसमें तुम लोग को याद रखनी है कि इफ यू आर गिवन अ रेशियो ऑफ A is to B, it is same as A divided by B. राइट. ये आगे जाके तुमको काम आएगा. अभी के लिए रिमेंबर दिस. ओके. इसमें दिस पार्ट इज कॉल्ड एंटेसेडेंट. दिस थिंग, वॉट एवर कम्स फर्स्ट इज एंटेसेडेंट, वॉट एवर कम्स लेटर इज कॉन्सिक्वेंट. द कॉन्सिक्वेंसेस. तुम लोग ने सीए चूज किया है तो उसके तुम कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हो. एंटीसेडेंट, कॉन्सिक्वेंट. ओके गाइस. हेलो. Welcome to Music World. Bluetooth mode. कौन था ये? एनीवेज,
All right. Let's go into some key rules. Guys, always remember that there is a ratio A by B. ठीक है? अब इसको तुम सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे ना, connected, गाइस तुम लोग को भी ये सुनाई दे रहा है क्या? बीच में जो इंटरप्ट आ रहा है वो? Yes, I hope it is resolved. So, हाँ. So, if the ratio is multiplied by the same number on both antecedent and consequent, it remains the same. And क्यों ऐसा? So, you can see that if it is both are multiplied by the same number, तो ये cancel हो जाता है and the ratio still remains A by B. For example, our ratio is 2:3. हमने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया? 4/6. 2/3 and 4/6 are the same ratio. ये तुमको कहाँ पे यूजफुल होगा? When you are given this number and तुमको बोला है रेशियो सिंप्लीफाई करो. So this is the same as this, right? See, multiplied or divided by the same number, which is non-zero, the ratio remains same. Why non-zero? Anything multiplied by zero is what? Exactly. So अगर तुमने यही वाले रेशियो को 2/3 को 0/0 से मल्टीप्लाई किया होता, the ratio would have become 0. Is 2/3 the same as 0? No. Remember this, तुम्हारा quant is 100% MCQ, and these are the kind of small things that institute will try to trick you, right? दूसरा चीज तुम्हें ये याद रखनी है, 2/3 and 3/2, these are not the same thing. Okay, see, a ratio, the order of the terms in the ratio is important. 3/4 is not the same as 4:3. Okay, अभी मैंने जब रेशियो का पूछा ना, तब ऊपर किसी ने बोला था रेशियो is the comparison of two or more quantities. You have to remember quantities of the same kind, right? You cannot say that mera I can get the ratio between weight and age. समझे? My antecedent and consequent should be of the same quantity group, right? So when you mentioned earlier that a ratio is always of the same, कहाँ पे लिखा था आपने, कहाँ गए, कौन था वो महारथी? Yes, two or more quantities, but those two or more quantities should be of the same kind. What if I am comparing the ratio of weight is to age of different people? सर अगर आप दो अलग अलग लोग का कर रहे हो ना, तो यू विल, जैसे चलो मैं ले लेता हूँ, एक अजिंक्य है अपना और एक अपना ईशान है, तो आप वेट कंपेयर कर रहे हो, आप उसका एज कंपेयर कर रहे हो, तो इसका वेट और इसका वेट का रेशियो होगा और इसका एज और इसका एज का रेशियो होगा. दिस विल बी वन रेशियो एंड दिस विल बी टू रेशियो, सेकेंड रेशियो, राइट? You will not have a ratio of this is to this. Clear, Ajinkya sir? Yes, very good. See, this is how they will trap you in exam. आप लोग को बोलेंगे 2 kg and 150 grams.
तो सीधा 150:2 करके आंसर सिलेक्ट मत करके आना, बिकॉज इंस्टीट्यूट इज ऑल्सो स्मार्ट इनफ। इंस्टीट्यूट में पेपर बनाने वाले लोग भी आपके जैसे ही स्मार्ट लोग हैं, तो दे विल वांट कि आप 150:2 करके गलती करके आ जाओ, और वो ऑप्शन आपके लिए जानबूझ के रखा होगा उधर, कि कोई एक जन हो जो ट्रैप में फंस जाए। तो यू हैव टू कन्वर्ट 2 kg इंटू ग्राम, दैट इज योर 150:2000, एंड फिर उसको सिंप्लीफाई करना है। ओके, मेरे को ये बताओ कितनों को एलसीएम आता है? एलसीएम और एचसीएफ ऐसा कुछ पढ़ा था, ऐसा याद है क्या बचपन में? ईशान सर को आता है एलसीएम, बाकी किसी को आता है क्या? आए आए सब आए। कॉन्फिडेंस अच्छा है तुम लोग का। चलो मेरे को ये बताओ, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12 and 3? संकित सर ने 12 बोला है, अब 12 बोल रहे हो पक्का? इज इट नॉट ऐसे? कोई ऐसा नहीं सिखाता था कि आपको 12 into 3 करके 36 कर देना, तो ये आपका एलसीएम हो गया? ठीक है, स्मार्ट बच्चा है। ये तुम लोग नो स्मार्ट के लिए बोल रहे हो कि 36 वाले के लिए नो बोल रहे हो? मुझे लगा मैंने बोला स्मार्ट है तो सब खुद की तारीफ सुन नहीं पाए, है ना? ओके, अब मेरे को ये बताओ, आई डोंट नो तुमको रेशियोज पहले तुम लोग सब पढ़ के आए हो क्या, इसलिए तुमको सब आता है? मल्टीप्लाई ओनली इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स। यस मिस्टर संकित सर, गुड। अब अपन जाते हैं नेक्स्ट चीज पे, जो है अपना इंक्रीज और डिक्रीज। तो जैसे तुमको बोला है कि ईशान सर के मार्क्स 80 आए हैं, हाउएवर नेक्स्ट टेस्ट में उनके मार्क्स इंक्रीज्ड इन द रेशियो 2:3। इंक्रीज डिक्रीज का ना एक सिंपल फंडा याद रखना, हम लोग फॉर्मूलाज नहीं रखेंगे, फॉर्मूला अपने आप बनेगी। तुम्हें बोला है इट इंक्रीज्ड इन द रेशियो 2:3, राइट? तो उसके मार्क्स 80 थे, विच हैज गॉन अप इन द रेशियो 2:3। तो पहले उसके मार्क अगर 2 थे तो उसका 3 हुआ, तो 80 के सामने कितना? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 80 into 3/2, सिंपल। या हाँ, 150 मार्क का टेस्ट था अजिंक्य सर, इसलिए 120 आया। यस, सी, अभी इसमें बोला होता इट डिक्रीज इन द रेशियो 3:2, तो कैसे करते तुम लोग? अजिंक्य सर आप पूछ रहे हो कि बता रहे हो? हम्म। इफ इट इज रिड्यूसिंग तो अज्यूम, तो ऑलवेज अंडरस्टैंड कि पहले 80 था तो अब कितना? पहले 3 था उसका 2 हो गया, तो 80 था तो कितना? तो 80 into 2/3, 53.33, सिंपल है। लॉजिक से जाना, कोई भी रेशियो दिया है उसको आपको उसमें डाल देना है, कि जैसे 2:3 दिया है तो 2 का 3 हुआ। अब उसके सामने आपको क्वांटिटी दी गई होगी, तो इफ इट इज शोन कि ये इंक्रीज हुआ है, तो आपका लॉजिक इधर आपको बताएगा कि हाँ देखो ये 2 का 3 हुआ है, तो अपने को अज्यूम करना है इधर 80 था तो उसका बढ़ के कितना हुआ होगा। फिर आई एम श्योर बचपन में आपको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके कुछ सिखाया होगा, सिखाया था? यस, वेरी सिंपल।
है ना? यार स्मार्ट बच्चे हैं। तो ये देखो, तो ऑटोमेटिक आपका ये फॉर्मूला बन गया। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज योर ओजी क्वांटिटी, व्हाट इज योर न्यू क्वांटिटी? तो न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ओजी क्वांटिटी इंटू बी डिवाइडेड बाय ए। फॉर्मूला आपके सामने आ गया, रट्टा करना नहीं है। तुम लोग ये फॉर्मूला याद करने जाते हैं, तुम लोग एग्जाम में 100% न्यू क्वांटिटी इज इक्वल टू ए बाई बी ऑफ ओरिजिनल क्वांटिटी, तो ये सॉल्व करके वो एक सी ऑप्शन दिया होगा तुम जैसे लोगों के लिए कि हाँ देखो ये है, खत्म। ट्रैप। एंड इंस्टीट्यूट को ऐसे ट्रैप सेट करने में बहुत मजा आता है। हम भी गुजरे हैं यहाँ से, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। देखो इनवर्स इज वेरी सिंपल, उल्टा कर देना है उसको। ए बाय बी, तुम्हारा इनवर्स इज बी बाय, वेरी सिंपल। अब तुम लोग को लगेगा ये इजी इजी अगर एमसीक्यूज पूछ लिए तो तुम सबके काउंट में 100 में से 100 आएंगे। तो इन लोग ने डाला है एक यॉर्कर। समझ लेते हैं पहले व्हाट इज कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो। अब हम खेलना चालू करेंगे दो रेशियोज में। कंपाउंडिंग समझो, दो रेशियो है ए बाय बी और सी बाय डी। कंपाउंडिंग सिंपल करना है तुमको, ये लाइन एक्सटेंड कर देनी है, मल्टीप्लाई हो गया ए इंटू सी डिवाइडेड बाय बी इंटू डी, दैट इज योर न्यू रेशियो। कंपाउंडिंग वेरी सिंपल, है ना? ये तुम लोग को कभी भी अटको और समझ ना आए तो प्लीज स्टॉप मी इन बिटवीन। हाँ, इफ यू फील आई एम गोइंग टू फास्ट और एनीथिंग, कि कोई पीछे का चीज आपको समझ में नहीं आया, तो स्टॉप मी इमीडिएटली। ओके, ऑल राइट। व्हाट इज डुप्लीकेट? स्क्वायर ऑफ बोथ। व्हाट इज ट्रिप्लीकेट? क्यूब ऑफ बोथ। डुप्लीकेट में कोई भी मल्टीप्लाई बाय 2 करके नहीं आएगा। आई होप आप लोग को डिफरेंस पता है बिटवीन ए स्क्वायर एंड 2a। सब सो गए? आया, जगह जगह सब जगह। कोई भी अगर पूछा है कि व्हाट इज द डुप्लीकेट ऑफ दिस रेशियो, ऑप्शन में 2a वाला ऑप्शन होगा होगा और होगा 120%। कि हाँ हाँ डुप्लीकेट डुप्लीकेट 2a करके खत्म करके आओ। ये करना नहीं है। डुप्लीकेट स्क्वायर किया तो सब डुप्लीकेट, मतलब एक स्टेप पीछे आओगे तो तुमने स्क्वायर रूट कर दिया। ट्रिप्लीकेट में तुमने क्यूब किया तो सब ट्रिप्लीकेट में तुमने क्यूब रूट कर दिया। वेरी सिंपल। याद रखना है, तुम रेशियो के साथ खुद भी छेड़छाड़ करोगे तो एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट में दोनों में सेम छेड़छाड़ करनी है। अगर तुमने सेम छेड़छाड़ नहीं करी तो तुम्हारा रेशियो चेंज हो जाएगा। एक का स्क्वायर किया और एक का क्यूब किया तो योर रेशियो विल चेंज। ओके, इतना समझ में आया, इंक्लूडिंग कंपाउंडिंग ऑफ रेशियोस। तो अब अपन काम करते हैं। तो ये आपका यूनिट इज ओवर, 1 यूनिट इज ओवर, बट उसके लिए अब अपन करेंगे थोड़ा सा प्रैक्टिस, है ना? ये आपका इंस्टीट्यूट का, गाइज ऑलवेज रिमेम्बर, आई डू नॉट नो इफ आपको दूसरे टीचर्स ने बोला है नहीं बोला है, योर इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल इज योर भगवत गीता या एनी रिलीजियस बुक दैट यू गाइस फॉलो। भगवान मान के चलना इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट को। एंड एंश्योर मैं तुमको एक एक हैंड होल्ड करके सम करवाऊं ना करवाऊं, तुम्हारा हर एक इलस्ट्रेशन, तुम्हारा हर एक ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ना तुम्हारी, ये
ये ensure throughout quant at the end of the day before you sit for exam you have done all this exercise across all chapters. This is everything. ठीक है, चलो अब हम 1 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन विल स्टार्ट विथ एक्सरसाइज. पानी वानी पी लो, फिर विल स्टार्ट. ओके someone is waiting in the room. ओके चलो शुरू करते हैं. ऑलराइट गाइस, स्क्रीन विजिबल है? सबके पास अपना अपना स्टडी मैट है? होगा ही यार, आई होप. अब तक कोई ऐसा नहीं है जो स्टडी मैट लिए बिना बैठा है, तो ठीक. चलो, सो व्हाट वी विल डू इज वी विल आई गिव यू 1 मिनट और सो. आप करोगे, उसके साथ साथ मैं करूंगा पीछे, ठीक है? ऑल राइट. हो समकित सर, थोड़ा रुक तो जाते. तो सारे तीनों के आंसर दे दिए. समकित सच सच बताना, ये पीछे से आंसर कॉपी नहीं किया ना? क्योंकि पीछे भी ऐसे ही फॉर्मेट में दिया हुआ है. हम्म. समकित सर हमारे जीनियस है ना? ओके चलो, इनवर्स रेशियो सिंपल उल्टा कर देना है. मेरे को ये बताओ, 11/15 का हमने रिवर्स किया 15/11, इज इट द सेम? क्यों ना, नंबर तो सेम ही है. कोई मेरे को बता सकता है व्हाट इज द कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 11:15 एंड 15:11? क्विकली, कैलकुलेटर खोल के मत बैठना. One important property that we learn, the compounding of a ratio with its inverse ratio is always 1. समकित सर ने कैलकुलेटर खोल दिया. दिस प्रॉपर्टी ये हमने प्रूव कर दिया. गाइस सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, बट ऐसे ही है. ना समझ आए तो बता देना मेरे को एक बार. बट ऑलवेज रिमेम्बर, ये प्रॉपर्टी है ना, आप लोग का एग्जाम में वो एक्स्ट्रा 1 मिनट 2 मिनट बचाएगा. एंड आई होप आप लोग ने इनफ एग्जाम दी है अपनी लाइफ में कि वो 1 और 2 मिनट कितना इंपॉर्टेंट होता है, विच इज ओनली मोर इन सीए एग्जाम्स, राइट? तो ये याद रखना, कंपाउंडिंग ऑफ एनी रेशियो विथ इट्स इनवर्स रेशियो इज ऑलवेज 1. A/B इंटू B/A, B गया, A गया 1, खुद बचाएंगे.
जीरो लिख के मत आना, खुद भी अगर उड़ जाता है तो इट रिमेन्स वन। ऑप्शन में जीरो दिया हो तो प्लीज वो सिलेक्ट करके मत आना। इट इज वन, 1:1। ओके, चलो। रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। एंटीसेडेंट इज 15। कॉन्जिक्वेंट इज व्हाट? मैं तुमको अगर ऐसा लिखूं कि ये 3:4 है, इन्होंने एंटीसेडेंट मतलब ये 15 दिया है, तो ये कितना हुआ? तो 15 × 3/4। तो 20 कैसे हुआ यार? गलत बोल रहे हो तुम लोग। गलत है, इसमें दिया ही नहीं है ऑप्शन। 20 गलत है। चलो, तो ये मैं ना बीच में ऐसे तुम लोग को टेस्ट करता रहूंगा कि तुम्हारा ध्यान है कि नहीं। तो ऐसा अज्यूम मत करना कि सर जो बोलते हैं वो सब सही है। सर गलत हो सकते हैं, इंसान हो, थोड़ा, है ना। ये पता था मेरे को, इतना वो मत समझना कि मेरे को ये एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट नहीं पता था। चलो नेक्स्ट। रेशियो ऑफ क्वांटिटीज 5:7 is the consequent of its inverse ratio is 5. Antecedent is what? गुड गुड, स्मार्ट बच्चे हो। मेरा काम इजी कर रहे हो तुम लोग, पता है तुम लोग को। तुम लोग को पक्का क्लासेस की जरूरत है क्या? हम्म। मेरे को तो लगता है हमको हमारे समकित सर को क्लास का वो लीडर बना देना चाहिए, है ना। तो मेरे को ये बताओ, यू गाइज नो ईच अदर कि ऐसे जस्ट ऑनलाइन? नो सर। इतने 6-7 लोग हो, उसमें कोई एक दूसरे को नहीं जानता? ऐसे एक दो जन भी एक दूसरे को नहीं जानते? कोई दोस्त दोस्त हो या ऐसा कुछ? भी ठीक है। ये तुम ऑनलाइन ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस इज द नेगेटिव थिंग। हमारे जमाने में इतना बड़ा नहीं हूं मैं तुम लोग से, थोड़ा। हम लोग फिजिकली पढ़ते थे तो ज्यादा मस्ती करते थे तुम लोग से, पता है। बट मेरे को लगता है तुम लोग जितना मॉडर्न हो ना, तुम लोग ने पक्का एक व्हाट्सएप ग्रुप रखा होगा अपने लोग अंदर अंदर सब लोग का, जिसमें तुम लोग मस्ती करते होंगे। आई एम नॉट गिविंग एनी आइडिया, संजय सर मेरे को मारेंगे। चलो आगे करते हैं अपन। रेशियो कंपाउंडेड 2:3, 9:4, 5:6, 8:10। बताओ मेरे को। फोर्थ इज ए। किसने किसने आंसर दिया? गाइस मेरे को ट्रैक नहीं रख पा रहा हूँ मैं, किसने आंसर दिया किसने नहीं दिया। तो कोई अगर अटक रहा है या कुछ है तो स्टॉप मी इमीडिएटली, बिल्कुल टेंशन करे बिना। तुम लोग तो यार मेरे को सॉल्व भी नहीं करने दे रहे हो, क्या करूं मैं? होमवर्क में दे दूं तुम लोग को? हम्म। सब चुप, होमवर्क सुन के सब चुप। इसे जीनियस।
हमारे अजिंक्य सर देखो, सॉल्यूशन के साथ छाप दिया। कॉन्फिडेंस तो देखो, बना रहा हूं मैं तुम लोग के लिए, अलग से क्वेश्चन बैंक बना रहा हूँ। वी विल गेट टू दिस, है ना। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे वाला एक सॉल्व करते हैं, है ना। कौन सा वाला करेंगे? ऐसा करेंगे, चलो ये वाला एक पकड़ते हैं, 11th पकड़ते हैं। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4/7, 9/7, 4/7, 4/5, 9/7, 9/7, triplicate of 3/4 and the triplicate of 2/3। दूसरा कौन सा है? 3/4 और 2/3, 2/3 क्यूब। हमको करना है 4 × 9, 3 का क्यूब, 9 लिख दो इधर, 9, 9 राइट, 3 का क्यूब इज 9 ना, 3 3 जा 9। जग रहेगा 4 का क्यूब, बराबर किया ना, मैंने कुछ गलती नहीं करी ना। कुछ तो गलती करी मैंने, बताओ। तो तुम्हारा 9:70 तो है ही नहीं। ये तुम लोग को कभी ऐसा होता है क्या कि ये नन ऑफ दिस जब ऑप्शन सिलेक्ट करना आता है तो तुम्हारी थोड़ी फटती है कि हमने कुछ गलती करी है? कि तुम लोग सब ऐसे एकदम फुल कॉन्फिडेंट वाले लोग हो? क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा बहुत होता है यार, आई एम वेरी वरीड। जब भी एमसीक्यू सॉल्व करने बैठता था ना, मैं पढ़ रहा था तभी भी, कभी भी ऐसा सवाल आएगा ना कि नन ऑफ द अबव है या ऐसा कुछ है, तो मेरे को ऐसे 2 मिनट ऐसे डर लगता था कि यार पक्का नन ऑफ द अबव है, मैंने कोई गलती नहीं करी ना। कैसे जाएगा ये? प्रैक्टिस, दैट इज ओनली हाउ वी कैन सॉल्व दिस। ठीक है। इसमें ऐसे एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम है ना, एक चीज याद रखना, अगर तुमको स्टार्टिंग में ऐसा रेशियो कंपाउंडेड दिया है ना, तो ऐसे ब्रेक कर दो सबको। इसको करना है, इसको, इसको करना है। क्योंकि जब तुम्हारे ऊपर वो एग्जाम वाला जो प्रेशर आएगा ना, उस टाइम पे एकदम छोटी छोटी मिस्टेक होती है। अभी है ना, हम खाली रेशियो लेके बैठे हैं ना, तो हमको ये सब इजीली आ रहा है, सब अच्छा है, ठीक है, परफेक्ट। उस टाइम पे तुम घाई घाई में 4 × 9 × 3 × 2, ठीक है, ट्रिप्लीकेट तो ×3 कर देता हूँ ये करके, एंड उधर फंसोगे। वो जो एग्जाम प्रेशर में ऐसी छोटी गलतियां होती है, रिमेम्बर, ऐसे सिली मिस्टेक्स मैंने भी किए थे कभी कभार बचपन में। तुम लोग तो ठीक है, छोड़ो अभी, लकी लोग हो। तुम लोग को अकाउंट्स और लॉ में यू हैव टू राइट, है ना। इकोनॉमिक्स और क्वांट ही तुम्हारा फुल एमसीक्यू है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अरे तुम लोग को तो 4 अलग अलग ऐसे
हंड्रेड मार्क्स के देने पड़ते हैं। हमारे टाइम पे थोड़ा सिंपल था। मैंने सीपीटी दिया है, सो हमारे टाइम पे ना थोड़ा सिंपल था। हमको 200 मार्क्स का एग्जाम होता था, एक ही दिन में खत्म, 4 घंटे बैठ के, 200 मार्क, सब 50-50 डिवाइडेड, सिंपल। कोई नहीं, इसमें यू गाइज आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू स्कोर मोर। पता है, कॉन्ट में तुम्हारा कॉन्ट का से जो एक दिन में पूरा पेपर खत्म। यस, आप लोग का 4 दिन चलता है राइट? कुछ बीच में छुट्टी उट्टी देते हैं तो शायद ज्यादा जाता होगा, 7-8 डेज जाता होगा, है ना? फंस गए बेटा, कोई नहीं, यू हैव टू प्ले विद द कार्ड्स यू आर डेल्ट, राइट? चलो, है ना? चलो, और सॉल्व करना है, बताओ चलो मेरे को कि ये मैं तुमको होमवर्क में दूं एंड आई एक्सपेक्ट यू टू कंप्लीट इट टुमारो। मेरे को कल 7 लोग हो तुम लोग, अभी आज 7 लोग हो राइट? कुकिंग के 8 होते हो तुम। 7 लोग में से एक ने भी कल मेरे को ऐसा बोला ना कि नहीं हुआ है, और फिर एक भी जन रोते हुए आया कि सर ने सिखाया नहीं है ढंग से, और मेरे को संजय सर से गाली पड़ी, तो मैं तुम लोग का सबको घर पे आके तुम्हारे मारूंगा। बच्चा पार्टी, O7। अजिंक्य सर का टाइपो आ गया। चलो एक बार समरी देख लेते हैं, फिर वी कैन गो अहेड। ओके, टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड इज योर रेशियो। प्लीज रिमेंबर, सेम काइंड पे ज्यादा फोकस करना है। They are of the same kind, fraction of A and B is called the ratio A is to B, written as A is to B. ठीक है, quantities of A in terms of ratio, first term is called antecedent, second term is called consequent. ठीक है, रेशियो कंपाउंडेड ऑफ टू रेशियोज, जो सिखाया अपन ने, सम भी सॉल्व किया। रेशियो कंपाउंडेड बाय इटसेल्फ becomes a duplicate ratio। याद रखना, A by B कंपाउंड विथ A by B, सेम रेशियो को दो बार मतलब एक बार कंपाउंड करोगे तो इट बिकम्स A² by B², तो इट बिकम्स डुप्लीकेट, एंड ट्रिप्लीकेट इज क्यूब। मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 मत करके आना, अभी भी बोल रहा हूं मैं। गलती कोई तो एक जन वो गलती करेगा, फिर मिलो तुम लोग मेरे को ये गलती करके। एनी रेशियो इनवर्स इज B/A। इसमें एक चीज अपने और क्या देखी, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो with inverse ratio is always 1। ठीक है, कहीं पे नोट करके रखना। सब डुप्लीकेट तो ठीक है, सब डुप्लीकेट एंड सब ट्रिप्लीकेट। डुप्लीकेट में ऊपर जाना है, पावर बढ़ाना है, ट्रिप्लीकेट सब में नीचे आना है। ठीक है, चलो ये लास्ट वाला लेते हैं अभी, ये वाला, राइट? कंटिन्यूड रेशियो। व्हाट इज कंटिन्यूड रेशियो? कंटिन्यूड रेशियो इज समथिंग, जैसे मैं तुम 3 लोग के मार्क्स कंपेयर कर रहा हूं, ए, बी और सी, तो तुम 3 लोग के मार्क्स, सेम क्वांटिटी सेम काइंड, आर इन द रेशियो ऑफ दिस कंटिन्यूड रेशियो, मोर देन 2। तो जैसे एक के 80 आए,
एक के 75 आए और एक के 95 आए। इस रेशियो इज कॉल्ड अ कंटिन्यूअस रेशियो। ठीक है, इसमें से तुमको निकालना है ए बाय बी कितना है, तो यू सिंपली इग्नोर सी। बी बाय सी पूछा है तो यू इग्नोर ए, और फिर ए बाय सी पूछा है तो यू इग्नोर बी बीच का। ठीक है, सो तुम्हें इट इज पॉसिबल कभी कभार ऐसा कंटिन्यूड रेशियो दे दिया हो एंड देन फिर पूछा हो व्हाट इज सी बाय ए, तो उसमें यू विल बी एबल टू मैप इट टू 3 और 5 है फॉर एग्जांपल, तो सी बाय ए इज 5/2। अंदर अंदर खेलना कर सकते हैं वो लोग। जैसे एक लंबा क्वेश्चन देंगे, कंपाउंडेड ऑफ कंपाउंडेड रेशियो ऑफ डुप्लीकेट ऑफ दिस, ट्रिप्लीकेट ऑफ दिस एंड सी बाय ए फ्रॉम दिस कंटिन्यूअस रेशियो। तो जब ऐसे लंबा क्वेश्चन आए तो ऑलवेज यूज दोज ब्रेक्स विल हेल्प यू सॉल्व इट इजीली, है ना। ओके, रेशियो में क्लियर? एनी डाउट अब तक किसी को रेशियो में? बताओ मेरे को। संकित सर और ईशान सर को तो आई थिंक कुछ डाउट ही नहीं होता है, जीनियस लोग हैं मेरे। बाकी बच्चे बताओ। बिफोर हम प्रोपोर्शन पे जाते हैं, उसके पहले मेरे को तुमको एक चीज बतानी है। तुम्हारा क्वांट is divided into 3 categories, if I am not wrong. Correct me if I'm wrong. A, B, and C. Your A category is your pure maths, right? जो हम अभी पढ़ रहे हैं, रेशियो, प्रोपोर्शन, तुम्हारा इक्वेशंस आएगा एंड ऑल दैट पूरा, थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन भी आएगा। Your B is your लॉजिक पजल्स, है ना। कुछ 4 चैप्टर है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो मैंने लास्ट देखा था। लॉजिक के कुछ 4 है आपका, कुछ वो ब्लड टेस्ट और सर्कुलर डायग्राम एंड ऑल दैट। किसी ने देखा है क्या पूरा ऐसे? कंटेंट तो एटलीस्ट देखा होगा ना, क्या क्या पढ़ने वाले हो तुम लोग। इंडेक्स, हाँ सर इंडेक्स। हम देसी लोग, हम उसको से कंटेंट बोलते हैं। एंड सी इज तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स, राइट। सो माय सजेशन टू यू इज कि अपन है ना, ये जो बी वाला है ना, उसका अलग से कुछ क्लास नहीं करेंगे। गायब हो गया ये। उसका अलग से कुछ क्लास नहीं करेंगे। हर एक लेक्चर में लास्ट 15 to 20 मिनट्स मैं तुम लोग को एक पजल दूंगा, है ना। ये पजल तुम्हें सॉल्व करके आनी है दूसरे दिन। जो सॉल्व करके लाएगा हम लोग क्लास में भी सॉल्व करेंगे। सो आज जैसे मैंने आपको एक पजल दूंगा, मैं आपको जाते जाते एक पजल देके जाऊंगा। वो पजल हम कल लास्ट 20 मिनट्स में, वो पजल वी विल फर्स्ट सॉल्व दिस, वी विल सी किसने किसने सॉल्व करी है, एंड मैं आपको दूसरी पजल दूंगा, एंड दिस विल गो ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो आपका जब इसका और इसके लेक्चर्स खत्म होंगे ना, उसके साथ आपने इसके सारे, ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी ऑफ पजल्स सॉल्व किए होंगे। और आपको वो ट्रिक्स एंड थॉट प्रोसेस जो होता है ना, कि मेरे को ये अगर किसी ने पजल दिया ना, तो मैं इसको ऐसे 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 सॉल्व करना है, मेरा वो एक थॉट प्रोसेस बन जाएगा आप लोग का, है ना। समझ आ रहा है? गुड मॉर्निंग गाइस। यस, सो बोलो कैसा लगा ये आइडिया? कर सकते हैं अपन, है ना। अच्छा है ना। तो अभी तुम लोग में से कोई एक जन मेरे को 8:40 के अराउंड याद कराएगा कि
सर ये अपना पजल टाइम शुरू हो गया, तो अपन जहां पे भी अटके होंगे उसमें वो करके वो उधर रोकेंगे, उसका वो टॉपिक खत्म होने आया होगा तो वो टॉपिक खत्म होते ही रोकेंगे, एंड फिर वी विल मूव ऑन टू आवर पजल टाइम, है ना? ठीक है, चलो ये हो गया अपना। तो अपना बहुत सिंपल है, अपन रोज पढ़ेंगे 1.5 घंटा, 10 मिनट रिवाइज करेंगे, 20 मिनट पजल सॉल्व करेंगे, है ना? 2-5 मिनट इधर उधर अपन ने ब्रेक लिया, तो अपने 2 घंटे सेट है सुबह के। ओके, चलो अब हम जाते हैं प्रपोर्शन में। आया तुम्हारा, अब मजे तुम्हारे शुरू हुए। प्रपोर्शन इज व्हाट? वैसे तो देखो तो A is to B is also a proportion, proportion of B to A, proportion of A to B, बट इसमें है proportion of ratios, that is A by B to the proportion of C by D। तो इसको लिखते कैसे है? इसको लिखते हैं A is to B into C is to D। ये जो 4 डॉट मैंने बनाए, मैंने डिजाइन के लिए नहीं बनाए हैं, ये 4 डॉट इज व्हाट प्रपोर्शन को मैथमेटिकली लिखने में यूज दिस 4 डॉट्स, है ना? तो तुम लोग इधर देखोगे, 4 quantities are said to be in proportion when A is to B is equal to C is to D, or equivalently it is written as this, it is written as A is to B 4 dots proportion C is to D। ये proportion को तुमको सिंपली इसे 2 डॉट्स पे ऐसे कनेक्ट कर देना, दिस इज योर, इट मींस तुम्हारा A by B is equal to C by D, राइट? इसका एग्जांपल लेते हैं, 2/3 is equal to 4/6, सिंपल, है ना? बट ये तुम सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज द सेम रेशियो। याद आया? हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा रेशियो को सिंप्लीफाई कैसे करना है। यस, यस, चलो अभी तुमको एक ऐसा दिया गया है कि A बाय बी इज इक्वल टू C बाय डी। अब मेरे को है ना ये वाला साइन नहीं पसंद यार, ये डिवाइड वाला। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि मैं इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके गया, क्योंकि इक्वल टू है तो उसके इस पार लेके गए तो अपन को साइन चेंज करना होता है। बेसिक मैथमेटिक्स, आई होप, आई एम अज्यूमिंग कि यू गाइज आर अवेयर अबाउट दिस बेसिक मैथमेटिक्स। कहीं पे भी अटको, कुछ भी हो तो प्लीज स्टॉप मी राइट देयर एंड देन एंड आस्क, है ना? सो मैं इसको लिख सकता हूँ A इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A इंटू बी इज इक्वल टू सी इंटू डी। वन, दोनों लिख सकता हूँ। दिस इज रॉन्ग, है ना? ठीक है, आ जाओ इधर। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दीज आर योर एक्सट्रीम्स, these are your means, सेंटर, मीन्स। इसमें ऐसे याद रखना, व्हाट इज द मीन ऑफ समथिंग, जो ऐसे बीच में होता है, राइट? दैट इज योर मीन, दो एक्सट्रीम एंड। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ओके, ये थियरी वाला पार्ट शायद एमसीक्यू में कभी कभार वो लोग 1 आध मार्क का पूछ लेते हैं, है ना? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है? एग्जाम ट्रैप क्या दिया है अपन आज बात देख लेते हैं।
In the ratio A is to B, both quantities must be of the same kind. But in the proportion of this, all four quantities need not be of the same type. First two must be of the same, last two. अभी किसी ने आगे हम रेशियो पढ़ रहे थे तो वेट और एज का एग्जांपल दिया था, याद है कि मेरे को किसी को वेट और एज का अगर कंपेयर करना है तो मैं कैसे करूंगा। तो जैसे मेरे दो बंदे हैं, ईशान और अजिंक्य, उसका वेट और उसका एज। तो उसका वेट का रेशियो है 3:2 और एज का रेशियो है 4:5। सो 3:2 इन द प्रोपोर्शन 4:5। ये तुम लोग अभी इसको ऐसे डिटेल में मत जाना, ये इक्वल नहीं है मेरे को मालूम है। इसको इधर 6 कर देते हैं, चलो, नहीं तो भी नहीं होगा रे, 6:4 करना पड़ेगा। छोड़ो, हम लोग बोलेंगे सर गलत गलत पढ़ाते हैं, है ना। सो सो दिस इज ऑफ वेट्स एंड दिस इज ऑफ एज, तो दिस इज अलाउड। इसमें वेट और एज और इसमें वेट और एज ये नहीं होना चाहिए। ये दोनों एक, ये दोनों दूसरा, दिस इज अलाउड। यहाँ पे इंस्टीट्यूट अपना ट्विस्ट डाल सकता है, रिमेंबर। क्या सी 6 rupees to 8 rupees and 12 to 16 toffees, दिस इज अ वैलिड प्रोपोर्शन। एक रेशियो में अंदर सेम क्वांटिटी सेम काइंड होना चाहिए, बट जब दो रेशियो का प्रोपोर्शन की बात चल रही है तो इट नीड नॉट बी सेम। क्लियर क्लियर, चलो आगे जाते हैं, है ना। थ्री क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, A:B:C पढ़ा अपन ने, are said to be in continuous proportion if A:B is equal to B:C। चल रहे हो बच्चों कि इधर यॉर्कर आया? हम्म, क्या यॉर्कर आया कि जग रहे हो? यस सर कर रहे हो? हम्म हम्म हम्म, जग रहे हैं बहुत। चलो मेरे को इसका एक एग्जांपल बताओ, वेयर इट इज टू बी कंसिडर्ड A:B:C कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में कब बोले जाएंगे, बताओ मेरे को। दो एक एग्जांपल दो, समझ आ गया ना सबको? बताओ। अरे मेरे भाई, A:B और B:C तो मैंने अभी आगे पढ़ाया। ये रहा, ये रहा। मैंने बोला एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल बनाओ खुद से। सो गए हैं, सब गायब हो गए। 248, ईशान का एग्जाम्पल टेस्ट करते चलो अपन। 2:4:8, तो अपना 2/4 और अपना 4/8 should be in the same proportion. Very good. Is it good? Is this the same? Is this continuous? Ishan sir?
तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, तो ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ बी, ये हुआ सी। ये बी सेम है आपका। आया ना कंफ्यूजन? आपने जब बोला 2:4:8, का क्या मतलब होता है? अगर कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन तभी माना जाएगा जब दिस इज इन द सेम एज दिस। देखो, to be in continuous proportion if A is to B is the same as B is to C। जो हमारे सर ने एग्जाम्पल दिया उसमें था 2:4:8। A by B is 2/4। Is it the same as 4/8? Yes कि नो? ईशान सर ने यस बोला है, बाकी सब, ईशान सर ने नो बोला है, बाकी सब ने यस बोला है। बताओ चलो। समकित सर 2 सेकंड रुक जाओ, मैं थोड़े मजे ले लेने दो मेरे को। ईशान सर, क्लियर हुआ कि इट इज द सेम? 2/4 इज इक्वल टू 2/4 ही होता है यहाँ पे भी, तो वो आपका कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन का क्लियर होता है। ओके, सब भूल जाओ। तुमको क्या चीज देखनी है? तुम्हारा है ए, तुम्हारा है बी, तुम्हारा है सी। तुमको कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन दिया गया है। तुम्हें सिंपल चेक करना है कि ए बाय बी इज द सेम एज बी बाय सी, मतलब ए अपॉन बी इज इक्वल टू बी अपॉन सी। क्रिस्टल क्लियर? आपके ये रेशियो में आपको बताया गया 2, 4 और 8, तो 2/4 आपको चेक करना है इफ इट इज द सेम एज 4/8। 4/8 को सिंप्लीफाई करते हैं अपन, 2, 4। सेम हुआ? इज इट द सेम? देन आपका ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में है। खत्म बात, आगे सोचना ही नहीं है। तुम उसको सिंप्लीफाई करने के बाद सोचोगे अरे हाँ यार, ए बी, बी सी, तो ये बी तो सेम हुआ ही नहीं। पर सर जी हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया था, एक्चुअल में तो आपका बी ये रहा। मैंने आपको कंफ्यूज किया और आप कंफ्यूज हो गए। हैपेंस। एग्जाम में भी ये थॉट आएगा, बट डरना नहीं। जो हमने प्रॉपर्टीज सीखी है उस पे भरोसा करो। हमने प्रॉपर्टी सीखी है कि कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन मतलब ये और ये सेम होना चाहिए। मैंने किया, वो सॉल्व हो रहा है, सेम हो रहा है, तो वो है कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन। खत्म बात। दिमाग में ऐसे दो थॉट आए तो उसको बोलने का भाई रुक जा, अभी एग्जाम के बाद बात कर। ओके, एनीबॉडी एल्स? हमारे समकित सर ने एक डाउट पूछा था, 4, 6, 9। चलो बाकी के लोग बताओ, 4, 6, 9 है क्या ये कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन? 4/6 इज इक्वल टू 6/9। 3 2 जा, 3 3 जा, 2 2 जा, 2 3 जा। है सिंपल, और सोचना ही नहीं है कुछ। हर चीज को इतना सिंप्लीफाई करके रख दो ना कि कोई तुमको कितना भी हिलाने का ट्राई करे, कितना भी डाउट तुम्हारे दिमाग में डालने का ट्राई करे, तुम टस से मस नहीं होना चाहिए।
ओके, समझे क्या बच्चा पार्टी? अभी देखो इसमें ना, अब ये ना, ये लोग बहुत स्मार्टली, ये ना मैथ्स का ये सबसे बड़ा एक चीज है, ये लोग है ना एक चीज दे देंगे तुमको, एक चीज दे दी, और उसमें फिर इधर से इधर ले जाएंगे, फिर इधर से इधर ले जाएंगे, और चार अलग अलग नई फॉर्मूला खड़ी कर देंगे। तो तुम लोग को लगेगा अरे यार इतनी सारी फॉर्मूला अपने को पढ़नी पड़ेगी। रिलैक्स, सब कुछ करना नहीं है, अपने को एक चीज याद रखनी है, उसपे से सब तुम्हारी फॉर्मूलाज आ जाएंगे। तुमको पता है ए इज टू बी इज इक्वल टू बी बाई सी, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं। सी को इधर लेके आ गए, बी को इधर लेके चले गए, ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू बी। बी इंटू बी को कैसे लिख सकते हैं? बी स्क्वायर्ड। टू इंटू टू इज इक्वल टू टू स्क्वायर्ड, राइट? बी स्क्वायर्ड इज इक्वल टू ए इंटू सी। सिंपल, यही चीज से एकदम ऐसे ध्यान से देखी गई होगी, देखो। मिडल टर्म बी इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन ए एंड सी। ये तो चलो थियरी है, आते हैं अपन उस पर। बी स्क्वायर, अभी मैं ये स्क्वायर इधर लेके जाऊंगा, तो बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू सी। ये आपकी दूसरी फॉर्मूला आ गई, ये आपकी तीसरी फॉर्मूला आ गई, ये आपकी पहली फॉर्मूला। तीन फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। विथ प्रैक्टिस तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मुझे फॉर्मूला याद है, बिकॉज मैंने ये डिराइव करी हुई है, एंड आई नो द बैकग्राउंड बिहाइंड दैट फॉर्मूला। आई नो हाउ दैट फॉर्मूला वाज रीच। तो ठीक है, तो तुम कॉन्फिडेंस के साथ उसमें आगे जा सकते हो, कि तुमको पता है हाँ चलो मेरे को 248 दिया हुआ है, तो मतलब 4 का स्क्वायर 2 इंटू 8, ठीक है, ओके, दैट इज फाइन। बट कभी भी फॉर्मूला रट्टा मारना नहीं है। आएगी अगर ऐसी कोई एक आध फॉर्मूला जो तुमको ऐसे डेरिवेशन में तुम्हारा ऐसे सर चकरा जाएगा, तो मैं बोलूंगा सामने से कि भाई ये रट्टा मार लो, बट अभी नहीं है। एंड आई एम होपिंग कि ये करना ही ना पड़े तुमको। सिंपल लॉजिक इतना क्लियर रखो कि तुम्हें फॉर्मूला खुद से तुम बना लो, है ना? ये थियरी थोड़ा देख लो। मिडल टर्म बी, बी का नाम क्या है? मीन प्रोपोर्शनल। मीन, बीच का इज ऑलवेज मीन बिटवीन ए एंड सी। तुम्हारा 2 4 और 8 है, तुम्हारा 4 इज योर मीन प्रोपोर्शनल, तुम्हारा A and 8 इज योर फर्स्ट प्रोपोर्शनल, एंड 8 इज योर थर्ड प्रोपोर्शनल। आजू बाजू वाले उसके दो गार्डियंस, है ना? एनीथिंग दैट इज बीच में इज योर मीन। स्टैटिस्टिक्स में अब सिखाऊंगा मैं तुमको मीन मीडियन मोड। अगर तुमको आई थिंक 11 12 में आता था क्या मीन मीडियन मोड, वो सब? हम्म, इजी लग रहा होगा ना तुमको कि क्वांट कितना इजी है ना? लग रहा है इजी तुम लोग को? ऐसे इंडेक्स देख के तुमको ऐसे लग रहा है क्या कि हाँ यार ये सब तो पढ़ा हुआ है? हाउ इज दिस डिफिकल्ट? अभी तक यस। मस्ती पता है क्या होगी? कि ये तुम लोग ने जो भी सब ये पढ़ा है ना, वो तुमको सब एक साथ आएगा, और वो 100 क्वेश्चन जब तुम्हारे वो लिमिटेड टाइम में सॉल्व करने के आएंगे ना, और जब तुमको देखेगा कि ये एक ही क्वेश्चन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन का क्वेश्चन है, टाइम मैनेजमेंट तो आएगा वो। ठीक है, आएगा तो पता चलता है ना? ओके, मोर देन 3 नंबर्स इज योर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। जैसे अपना 2 4 8, तो क्या आएगा?
16. This is your continued proportion. Simple. More than 3 numbers. 3 numbers continuous force a continued proportion. Okay. 3 or more numbers related to the first ratio of first to second, second, third, fourth, all are equal. है ना? So it is called continued proportion. तो ठीक है. हाँ, अब तुम्हारे मजे शुरू होते हैं. संकित सर, इजी लग रहा था ना आपको? देखो आया ट्विस्ट. मजा आएगा. ये मैथ्स सबको ना आ जाए ना, इसलिए कुछ ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स दिए गए हैं, है ना? अब हमको जो भी खेलना है वो इसमें खेलेंगे. हम आ गया ये रहा. हम ए बी सी डी. कपिश? ओके. जो भी खेलना है अब अपने को ये रेशियो में खेलना है. विल प्ले इसमें, है ना? दिख रहा है ना? हाँ. चलो शुरू करते हैं. ये तुम लोग ने हैरी पॉटर देखा है क्या? हम्म. जिसने हैरी पॉटर देखा है या पढ़ा है, कि ओके चलो देखा तो है सबने, पढ़ा है क्या किसी ने? नॉवेल्स पढ़ी है किसी ने? देखो अभी सब ना 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 आएगा अभी. हम्म. कोई नहीं ना, सब मूवी देख के खत्म. निशांत सर बोल रहे हैं सारे नहीं, ना ही देखा है ना ही पढ़ा है. वेरी गुड. इतना पढ़ाई में बिजी हो गए थे अभिषेक सर आप, कैसे कुछ एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिला? एनीवेज, मैं रेफरेंस ये दे रहा था कि दीज ऑल विल साउंड लाइक आपके हैरी पॉटर के स्पेल्स. जिसने देखी है, जिसने नहीं दिखा है देखी है, उसको थोड़ा अभी 2 मिनट के लिए अज्यूम कर लो. जैसे मैजिक ऐसे वॉन्ड घुमाते हैं ना, हैरी पॉटर की जगह मनी हाइस्ट देखा है. मैंने नहीं देखा मनी हाइस्ट. वो जो ऐसे डबिंग होती है ना, उसमें मजा नहीं आता. जैसे वो वैसे आंखों को कुछ और दिखता है कि वो कुछ और बोल रहा है और सुनाई कुछ और देता है. ठीक है चलो. एनी चॉइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक. तो ये तुम्हारी, ये तुम जो भी ये देखोगे ना, तो तुमको ऐसा लगेगा कि ये हैरी पॉटर के तुम्हारे ऐसे स्पेल है ऐसे. तो ये तुम्हारा स्पेल का नाम और ये स्पेल का क्या इफेक्ट आता है वो तुम्हारा ये वाले कॉलम में दिया गया है. सिंपल है ना? इन्वर्टंडो क्या लिखा है? इन्वर्ट, उल्टा कर दिया. ए बाय बी सी बाय डी, उल्टा कर दो. बी बाय ए सेम एज डी बाय सी, है ना? सी. ए बी और सी डी है, तो बी ए इज ऑलवेज इक्वल टू डी एन सी. एग्जाम्पल देते हैं. एग्जाम्पल लू कि ये क्लियर हो गया. फर्स्ट प्रॉपर्टी, दोनों रेशियो को इन्वर्ट कर दोगे तो इट विल बी स्टिल इक्वल टू ईच अदर. दोनों रेशियो ठीक है तो सेम है, तो उनको उल्टा कर दिया तो भी वो सेम ही रहेंगे, है ना? इन्वर्टेंट, ऑल्टरनेट. ए बी सी डी, ए बी सी डी ऑल्टरनेट कर लिया. सी को इधर ले आए, बी को इधर ले गए. ए इज टू सी विल ऑलवेज बी सेम एज बी इज टू डी. ऑल्टरनेट, ऑल्टरनेट कर दिया ना, स्वैप कर दिया. स्वैप द मीन्स, बीच वालों को स्वैप करना है.
ये जो हमारे दो महारथी है मींस हमने उसको स्वैप कर दिया, बी को इधर सी को, सॉरी, ठीक है, क्लियर। कंपोनेंडो, कंपोनेंडो इज नॉट द सेम एज कंपाउंडिंग। एमसीक्यू में लिखा होगा कंपोनेंडो ऑफ रेशियो दिस एंड दिस रेशियो, ऐसे दो रेशियो दिए होंगे और वो कंपोनेंडो को कोई कंपाउंडिंग करके आया। एमसीक्यू में एक ऑप्शन तुम्हारे लोगों जैसे लोगों के लिए रखा ही होगा। लो तुम लोग तो स्मार्ट हो, मेरे जैसे लोगों के लिए रखा होगा कि अरे हाँ हाँ हाँ, ऐसे गाई गाई में कंपोनेंडो, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग करना है, कंपाउंडिंग करना। कंपोनेंडो इज नॉट कंपाउंडिंग, याद रखना ये चीज, लिख के रखो तुम लोग अगर नोट छोट्स ले रहे हो तो। कंपोनेंडो इज, चलो बता ही देता हूँ, कंपोनेंडो ए प्लस बी अपॉन बी द सेम एज सी प्लस डी अपॉन डी, बराबर लिखा ना। दिस, ये तुम्हारा ऑल्टरनेट हो गया, ये इन नहीं, ये तुम्हारा इन्वर्ट हो गया, सॉरी, ये तुम्हारा इन्वर्ट हो गया, तुम्हारा ऑल्टरनेट हो गया, ये तुम्हारा कंपोनेंट हो गया, है ना, क्लियर। अभी प्लस का साइन रखा, माइनस का साइन क्यों छोड़ना है, ए माइनस बी सी माइनस डी, ये तुम्हारा डिविडेंडो हो गया। डिविडेंडो समझ के कोई भी प्लीज डिवाइड करके मत आना। डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी रेशियोज में डिवीजन है, तो डिविडेंडो इज नॉट डिवाइडिंग, डिविडेंडो इज सब्ट्रैक्टिंग द डिनोमिनेटर। सब्ट्रैक्ट, ऐड, प्लीज रिमेंबर कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये स्पेल आया तो याद रखना है कि हमें ऐड और लेस करना है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में से, ओके। दोनों को कंबाइन कर दिया, कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो हम बोलेंगे ठीक है, तुम्हारा डिविडेंडो हो गया। अब बताए तुम्हारा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ए प्लस बी, पहले कंपोनेंडो लिखा है, ऐड कर दो, फिर डिविडेंडो है ए माइनस बी सेम एज सी प्लस डी सी माइनस डी, सिंपल। इसमें तुम्हारा ट्विस्ट कहाँ आएगा पता है, ये लोग तुमको ऑप्शन में है ना, जस्ट जस्ट मजे लेने के लिए इंस्टीट्यूट तुमको देगा कंपोनेंडो डिविडेंडो है ना, मतलब ए प्लस बी बाई ए प्लस बी इक्वल टू सी माइनस डी सी माइनस डी। तो है, ये तो इक्वल है, बट तुमको अगर ऐसा दे दिया कि, क्या सोचा था मैंने, तुम लोग के लिए सोचा था, एक ट्विस्ट सोचा था मैंने, रुको 2 सेकंड तुम लोग को। हाँ, ए माइनस बी प्लस बी सी माइनस डी सी प्लस बी, बताओ मेरे को। एक सेकंड में कुछ तो हुआ, तो निकल के आया क्या कोई, रितिका लेफ्ट, कोई एक निकल गया था, सब आ गए क्या वापस। एक ही सेकंड में मेरे को पार्टिसिपेंट्स चेक कर लेने दो भाई। वैसे तो सबको, सो तुमको किस फॉर्मेट में पूछा है, क्वेश्चन क्या है, वो बहुत ध्यान से पढ़ना है। ऑलवेज रिमेम्बर, गाई करनी नहीं है,
जो तुम लोग अभी एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने में घाई कर रहे थे, वैसी घाई करनी नहीं है, एब्सोल्युटली नॉट। शांति से क्लियर दिमाग से पढ़ना है। कंपोनेंडो डिविडेंडो बोला है तो पहले प्लस फिर माइनस, नॉट दी अदर वे अराउंड। ये आगे जब 3-4 चीजें ये लोग मिक्स करके क्वेश्चंस आएंगे ना, उस टाइम पे यू विल नीड दिस ज्ञान। याद करना, थोड़ी गालियां मत देना मेरे को मन में, है ना। चलो, एडेंडो लो एंड सब्ट्राहेंडो, भाई साहब अमेजिंग, सिंपल है। ये इधर खत्म हो गया। अभी ये ना तुमको बहुत सारे रेशियोज दिए है ना। जैसे तुम्हारा कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, तो उसमें तुमको दिया है A:B, C:D, E:F, ये सब इक्वल है, एवरीथिंग इज इक्वल। दैट मीन्स their additions of firsts to the ratio of additions to their consequents, antecedents and consequents. तो A plus C plus E to the ratio B plus D plus F, इससे ये तुम ये सबको ऐड करोगे, ये तीन को ऐड करोगे तो तुम्हारा रेशियो सेम ही आएगा। सी, सम ऑफ एंटीसेडेंट्स, सम ऑफ कॉन्सिक्वेंट्स इज इक्वल टू ईच इंडिविजुअल रेशियो। गाइस, आई डोंट नो मेरी शक्ल दिख रही है कि नहीं, तो फिर तुम लोग को ओके नॉट ओके, क्लियर, ओके। अजिंक्य सर का ओके आ गया। सब्ट्राहेंडो में सेम चीज, माइनस खाली साइन बदल दिया। सब एंटीसेडेंट्स को एक साइड ले लिया, सब कॉन्सिक्वेंट्स को दूसरी साइड ले लिया, बीच में प्लस साइन डाली दोनों साइड, तो सेम रेशियो आएगा। दोनों साइड माइनस साइन डाली, सेम रेशियो आएगा। क्लियर। एक में प्लस और एक में माइनस करके मत आना, तो तुम्हारा इक्वल नहीं आएगा पुराने वाले से। सेम साइन डालनी है दोनों बाजू, नहीं तो इक्वल टू का। ओके, चलो ये तो देख लिया अपन ने, मिक्सअप्स देख लिए, क्या हो सकता है। ठीक है, सब जरूरत नहीं है। गाइस, दिस टेबल is your key for proportions. Invertant, alternate, component, dividend, add-and, subtract, सब सब इधर है। टेबल करना है, तुम्हारा यूनिट 2 खत्म। आई डोंट थिंक तुम्हारा यूनिट 2 में और कुछ है। मीन्स और एक्सट्रीम्स याद रखना, एमसीक्यू में तुम्हें घुमाने के लिए पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मीन्स, या व्हाट इज द सम ऑफ एक्सट्रीम्स, अगर पूरा दे देंगे तो उस टाइम पे दिमाग में ऐसे एक ऐसे दिमाग में से नोट रखना कि हाँ, बीच के ऐसे मीन्स, आजू बाजू वाले एक्सट्रीम्स। ओके, आगे बढ़े। एक बार अपना इंस्टीट्यूट क्या बोलता है उस पे देख ले एक बार। प्रोपोर्शन आ गया, मीन्स एक्सट्रीम्स आ गया, ये पढ़ लिया अपन ने। प्रिजम्पशन इज इक्वल, एग्जांपल्स, प्रॉपर्टीज अपना ये आया तुम्हारा, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंट, डिविडेंड, कंपोनेंट डिविडेंड।
addendo, subtrahendo. Cool, cool. खत्म. यूनिट 2 खत्म. गाइस, फास्ट. गाइस, मैं इधर 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूं, तुम लोग को पूछ रहा हूं, कुछ भी डाउट है तो आस्क. इफ यू वांट मी टू एक्सप्लेन एनीथिंग अगेन, आस्क. आई बी हैप्पी टू एक्सप्लेन. A12. सर जी, सॉल्व नहीं करना है. अजिंक्य सर आगे भाग रहे हैं. रुक जाओ, मेरे को पूछ लेने दो सबको. गाइज, आई नीड सबका कंकरेंस इसमें. कुछ है डाउट्स वाउट्स कहीं पे कि सॉल्व करें हम आगे? तो 4 लोग दिखते हैं. अभिषेक है, अंकित, अजिंक्य, अभिषेक. कुछ बचा क्या कि सबने रिस्पॉन्स दे दिया? गुड. ठीक है. नो प्रॉब्लम. स्मार्ट पीपल. चलो, तो वी विल मूव नाउ टू दी एक्सरसाइज जो अजिंक्य सर जल्दी फटफट में सॉल्व करके बैठे हैं. उसमें वी विल गो. फोर्थ प्रोपोर्शनल. तुम्हारा रेशियो इज 4, 6, 8. तो आगे कौन सा आएगा? एक सेकंड रुक जाओ. क्या हुआ इसको? चपाटी. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. करो, सॉल्व करो तो जरा. आ रहा है क्या? अंकित सर सॉल्व करो. प्रोडक्ट ऑफ मीन्स 8 6 48. 48 divided by 4 is 12. ए, मेरे को एक बात बताओ. चलो ये कर लेते हैं, थोड़े 2-3 एमसीक्यू कर लेते हैं. उसके बाद अपन तुमको ऐसे मैथ्स के से 2-3 छोटी छोटी ट्रिक्स सिखाता हूँ, है ना? हाँ, ठीक है. सी अजिंक्य, देयर इज नो वन वे टू सॉल्व. कभी भी तुम ऐसे जाओगे 4:6, 6/8. बट अजिंक्य सर, ये जो आपने किया A/B इज इक्वल टू B/C, 2, 3, 3, 4. तो ये A/B इज नॉट इक्वल टू B/C हियर सर. है क्या? कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन है ये? हम्म. मिस्टर अजिंक्य, अच्छा डाउट पूछा है आपने. क्या था अपना? 4, 6, 8. नो, लाइक 4/6 इज इक्वल टू 8/12. हाँ तो अरे सर, आपने मतलब A/B इज इक्वल टू C/D ऐसे करके किया ना? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग. तो ये वही हुआ ना? आपने एट द एंड ऑफ द डे तो वही किया. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. A/B, B/C नहीं किया आपने, A B C D. 4 अलग अलग. दे आर नॉट इन कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन. ओके अजिंक्य, आई होप दिस इज हेल्प्स, है ना? यस. चलो आगे जाते हैं अपन. अब याद करो, थर्ड प्रोपोर्शन. हमने कहीं पे ऐसा पढ़ा था कि अगर 3 नंबर हो A B C, तो इसको बोलते हैं मीन.
इसको बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन और इसको बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन। 12 18, तो तुम्हारे पास 12 और 18 है, तो तुमको बोला है थर्ड प्रोपोर्शन ढूंढो, तो ये ढूंढो। So, इधर तुम्हारा आएगा 12/18। आएगा, ऐसा कर सकता हूं मैं? हम्म, बोलो बोलो। यार ये क्या हो रहा है, एक ही सेकंड में बच्चा लोग रुक जाओ, ग्लिच मार रहा है। सॉरी, बैक। कर सकते हैं अपन। यस, यस अंकित सर। ये वाला एक बार तुमने फिगर आउट कर लिया ना, उसके बाद तुम ऐसे लेके जाओ, तुम वो बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लेके जाओ, तुम कैसे भी लेके जाओ, दैट इज फाइन। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू हियर ना इज, ये तुम्हें जब दिखे ना इसमें कि हाँ ये देखो ऐसे थर्ड प्रोपोर्शनल ऐसे पूछा है और दो ही नंबर दिए और तीसरा ढूंढना है, तो वो क्लिक होना चाहिए उस टाइम पे। एग्जाम में ना ऐसे कीवर्ड से तुमको एक्सपेक्ट करेगा इंस्टीट्यूट कि तुम ऐसे कीवर्ड पकड़ पकड़ के वो फॉर्मूला पे या वो कंसेप्ट पे पहुंच पाओ। ओके, चलो। अब आया, अब मजे आएंगे तुम्हारे। बताओ मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है? पहले मेरे को कोई बताओ मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है। तिगाड़ा आया, यस। यस संगीत सर, बीच वाला। तो तुम्हें अब इसमें ए बी और सी में ये दिया है 25, और ये वाला कौन सा था? 81। ये दिया है तुमको 81, तो तुमको पूछा है, इसको बोलते हैं मीन प्रोपोर्शनल। बिटवीन। मीन प्रोपोर्शनल याद ना आए तो ऐसे वर्ड्स पकड़ो, बिटवीन। समझे? यस मिस्टर ईशान, गुड। एवरीबडी, सिंपल। 25/b = b/81, तो b² = 25 × 81। क्या? ये आता है ना 45 का स्क्वायर, ये है राइट? कैसे किया कैलकुलेटर के बिना? सीखना है, ट्रिक ट्रिक पता है किसी को? याद है? 45 का स्क्वायर याद है आपको? कि ट्रिक याद है? 50 तक सारे स्क्वायर रट्टा मार के बैठे हो सर। स्क्वायर याद है। सो एक एक छोटा ट्रिक, 2 मिनट ब्रेक लेते हैं, एक छोटा ट्रिक बताता हूं मैं उसमें आपको। एनी नंबर, एनी 2 डिजिट नंबर दैट एंड्स विथ फाइव, जैसे आपको पूछा है 85 का स्क्वायर। अभी तो तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो तुम लोग को इतना वो नहीं होगा, मैं जस्ट तुम्हारे उसके लिए बता रहा हूँ। इसका स्क्वायर करके लिख देना है 25। 8 के बाद क्या आता है? 9। 8 × 9 = 72। 85 का स्क्वायर करो कैलकुलेटर में, मजा आएगा तुमको।
दूसरा लेते हैं 65 का। 5 का सीधा कर दिया हमने 25। 6 के बाद क्या आता है? 7। 7 6 जा 42। करो 65 का स्क्वायर कैलकुलेटर पे। मेरे को भी करने दो कॉन्फिडेंस में, मैं तुम लोग को कुछ और नहीं सिखा रहा, है ना? याद रखना है, एनी 2 डिजिट नंबर दैट एंड्स इन 5, तुम इससे एकदम इजीली सॉल्व कर सकते हो स्क्वायर। अब तुमको कोई बड़ा नंबर दिखेगा ना जिसका तुमको स्क्वायर रूट ढूंढना है, तो तुम रिवर्स में भी ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। 25, हाँ मतलब 542, मतलब हाँ 7 into 6, छोटा 60। तुम्हारे पास कैलकुलेटर है तो आई डाउट तुम्हें ये सब चीजों की इतनी जरूरत पड़ेगी, बट ये तुम्हारा एग्जाम में कभी कभी टाइम बचा सकता है इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इनफ एंड तुमको कॉन्फिडेंस है तुम्हें कि हाँ मेरे को याद है ऐसे ही करते थे। फिर तुम्हें कोई भी नंबर, कोई भी 2 डिजिट नंबर, जैसे 87, इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है। किसी को पता है ये ट्रिक? बोलो बोलो। हाँ, दैट आई एग्री, दैट इज अ गुड ट्रिक, बट एक और है, ऐसे ऐसे लिख के कर सकते हो तुम फटाफट। कैसे पता है? 11 है, 8 और 7 को अलग कर दिया। 8 + 7 = 15, 5 इधर 1 इधर, आ गया तुम्हारा। दूसरा लेते हैं 43 × 11, 4 इधर 3 इधर, 4 + 3 7, देख लो। लेना है, एक और लेना है। 54 × 11, 594। 87 का नहीं समझ आया? ओके। 8 + 7 = 15, 15 का 5 ले लिया, 1 जो है वो 8 के इधर नीचे 1 ऐड कर दिया तो 9 आ गया, 7 तो इधर था ही। हाँ हाँ, आते हैं पजल पे सर। आज हमको पजल सॉल्व नहीं करना है, देख लो कुछ सिखा रहा हूँ, सीख लो 2 मिनट। अभिषेक, पता चला ट्रिक? आई डू नॉट नो आपको ये कितना चीज विल हेल्प सिंस यू गाइस हैव कैलकुलेटर्स, बट इट कैन सेव योर टाइम शायद, इफ यू हैव प्रैक्टिस्ड इट इनफ। ओके, चलो एक लास्ट ट्रिक सिखाता हूँ, उसके बाद इस पे जाते हैं, ठीक है? पजल्स पे जाते हैं। हाउ डू वी चेक इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 3? आता है किसी को? जैसे नंबर तुमको दिया है 2 3 4 7 8, आता है? ये इतना बड़ा नंबर 3 से डिवाइड होता है क्या? व्हेन आई से 3 से डिवाइड होता है कि परसेंट, मतलब पॉइंट में नहीं आ रहा है आंसर, इट इज अ होल इंटीजर। पढ़ के आए हो सब? पढ़ के आए हो? सम ऑफ ऑल, गुड। अभी मेरे को ये बताओ, ये 4 से ऐसे होलली डिविजिबल है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? बोलो बोलो, एनीबडी? लास्ट 2 डिजिट्स
स्मार्ट। सिक्स का पता है किसी को? चलो ठीक है, बोथ 2 and 3। इसमें और कुछ ट्रिक नहीं है मेरे पास। तो अपने क्वेश्चंस बाकी के सॉल्व करने के बाकी है। हो, इसमें तो बहुत सारे हैं। चलो कल करते हैं सॉल्व, थोड़ा कुछ कल के लिए रखते हैं। आपको एक्सरसाइज 1A होमवर्क में करनी है। अंकित सर गायब हो गए थे। 1A। 1B, इफ तुमको टाइम मिले तो तुम कर सकते हो, बट हम क्लास में कुछ और सम सॉल्व करेंगे कल। ओके, ऑल राइट। अब आते हैं तुम्हारे पजल्स पे। तो एवरीवन रेडी? स्क्रीन शेयरिंग बंद कर देता हूँ। हाँ, फोन नंबर दे देता हूँ मैं तुमको, चैट में लिख देता हूँ, रुक जाओ। क्या? ओके गाइस, व्हाट्सएप पे मैसेज करो तो मेरे को थोड़ा ऐसे बैकग्राउंड देना कि तुम्हारा एटलीस्ट फर्स्ट मैसेज जो करो कि मैं ये बोल रहा हूँ। ऐसे सुबह क्वांट का अपना लेक्चर था, उसमें ऐसे थोड़ा ऐसे रैंडमली शूट मत करना। तो ओके, बाकी रीच आउट टू मी एनी टाइम। जस्ट कभी हो सकता है कि मैं तुम्हारा डायरेक्ट कॉल ना उठा पाऊं, बिकॉज आई वुड बी इन सम अदर मीटिंग्स और एनीथिंग। तो डेफिनेटली व्हाट्सएप ड्रॉप करके रखना। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूं। ओके, ऑल राइट एवरीबॉडी, चलो पजल टाइम। मेरे को ढूंढने दो, मैंने तुम्हारे लिए पहली पजल कौन सी रखी थी। यस, चलो ओके। योर फर्स्ट पजल इज, सुन रहे हो सब? लिख लेना एक बार, है ना? रोहन is a code breaker working for a spy agency. He intercepts a number sequence from the gang, and the sequence reads 2, 7, 16, X या blank, 46, 67, 92। कोई अभी चैट में आंसर नहीं लिखेगा। ओके, nobody, no one will write it in the chat. One digit is deliberately hidden. If you crack this, you can stop the gang. तो तुम लोग एक स्पाई हो और तुमको इसका वैल्यू डिराइव करना है। दिस इज योर फर्स्ट पजल। सबने लिख लिया? स्टोरी इज नॉट इंपॉर्टेंट, सॉल्विंग द पजल इज इंपॉर्टेंट। पजल के पॉइंट्स लिख लिए सबने? गाइस यस नो बोल दो, बाद में सॉल्व करो। आई नो तुम लोग को ऐसे बहुत उत्सुकता है सॉल्व करने की। 2, 7, 16, 46, 67 एंड 92। ओके, इन केस मेरे हैंड राइटिंग किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो ये था आप लोग का आज का पजल। वी विल कीप, कल से मैं एक एक्सेल या कुछ बना के रखूंगा कि आप लोग जो भी मेरे को आंसर देते हो नहीं देते हो, राइट रॉन्ग, वी विल कीप दैट ट्रैक। एंड जिसके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं बाय द एंड ऑफ ऑल द लेक्चर्स, उसके लिए सरप्राइज गिफ्ट। ओके,
चिंता मत करो, चिंदी जैसा एक चॉकलेट लेके नहीं आऊंगा तुम लोग के लिए। रिलैक्स, कुछ अच्छा गिफ्ट देगा मैं। ओके। और आई नो तुम लोग बहुत स्मार्ट हो, कोई भी एआई में जाके मत डाल देना क्वेश्चन, खुद से सॉल्व करना है ये। थोड़ा एथिक्स, इंटीग्रिटी, एथिक्स एथिक्स पढ़ने में नहीं आया ना अभी तुम लोग को, बाद में आएगा। प्रोफेशनल लेवल पे शायद सिखाएंगे तुमको एथिक्स, वो डिग्री देने से पहले। ओके, चलो पजल हो गया अपना। एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं क्या किया अपन ने, एंड देन वी कैन एंड द लेक्चर। ओके, अपन करते हैं। पहले हमने पढ़ा क्या है रेशियो, हमने उसमें देखा एंटीसेडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, राइट। रेशियो को ऊपर नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो, सेम नंबर से डिवाइड करो तो रेशियो सेम का सेम रहता है। इट शुड बी अ नॉन जीरो नंबर, जीरो से करोगे तो जीरो हो जाएगा, तो तुम्हारा रेशियो विल चेंज। समकित सर मैं आपको बताता हूँ एथिक्स क्या होता है, अपन अलग से बात करते हैं, है ना। एथिक्स क्या होता है, ये सीए, हमारे कल के सीए पूछ रहे एथिक्स क्या होता है। ये सच में नहीं पता क्या तुम लोग को, कि मेरा एग्जाम ले रहे हो तुम लोग, एग्जाम ले रहे हो मेरा। हम्म, है ना। अजिंक्य आई होप टू, अदरवाइज अपना इंस्टीट्यूट तो गया। एनीवेज चलो। ओके, 3:4 नॉट द सेम एज 4:3। याद रखो, सेम क्वांटिटी सेम काइंड होना चाहिए। तुम वेट और एज का रेशियो नहीं निकाल सकते अनलेस इट इज इन एन प्रोपोर्शन, वेट ऑफ टू पीपल टू द प्रोपोर्शन ऑफ एज ऑफ द टू पीपल। ये दो अलग अलग रेशियोज तुम प्रोपोर्शन में ला सकते हो, है ना। रुपीज एंड टॉफी वाला, क्या कंपेयर कैसे करते हो, वो तो एलसीएम लेके करते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज बाय रेशियो का अपन ने चेक किया, अपन ने फॉर्मूला ये पूरा डिराइव करके बताया मैंने तुम लोग को कि न्यू क्वांटिटी और ओरिजिनल क्वांटिटी का कैसे होता है। उस पे हम कंक्लूड लेके आए, B² इक्वल्स टू A/C वाला पूरा, ओरिजिनल क्वांटिटी, इंक्रीज, न्यू क्वांटिटी पूरा। ओके, इनवर्स रेशियो, इनवर्स रेशियो में हमने याद रखा प्रोडक्ट कंपाउंडिंग, इंग कंपोनेंडो नहीं, कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग ऑफ रेशियो विथ इट्स इनवर्स रेशियो इज ऑलवेज 1। इसमें पता है मैं तुमको क्या, चलो ठीक है वो बाद में आएंगे। कंपाउंडिंग नॉट कंपोनेंडो, दोनों का डिवीजन अपने देखा, आते उस पे। की प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी, कंपाउंडिंग करने के लिए मल्टीप्लाई करना होता है एंटीसेडेंट्स और प्रीसिडेंट्स को, इट विल स्टिल बी इन द सेम रेशियो। ओके, डुप्लीकेट स्क्वायर करना है, ट्रिप्लीकेट क्यूब करना है, सब डुप्लीकेट सब ट्रिप्लीकेट में स्क्वायर रूट और क्यूब रूट करना है, इनवर्स रेशियो। ठीक है। ओके, फिर आए हम प्रोपोर्शंस पे। प्रोपोर्शंस में वी वेंट दो अलग अलग रेशियो इक्वल टू इच अदर। ओके, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हमने पढ़ा, राइट। इट नीड नॉट बी ऑफ द सेम टाइप, एज एंड वेट, ठीक है। एज का अलग रेशियो, वेट का अलग रेशियो, तो दोनों प्रोपोर्शन में हो सकते हैं। फिर हमने देखा कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन, A B C, उसके हमने अभी एक दो सम भी शायद सॉल्व किए, A:B:C का, ठीक है। बी ढूंढा, मीन प्रोपोर्शनल, फर्स्ट प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल। फिर आया ABCD, राइट, और सो ऑन, ABCDEFG, बट उसमें फर्स्ट टू सेकंड, सेकंड टू थर्ड, थर्ड टू फोर्थ, वो सब इक्वल होने चाहिए, तो ही इट इज कंसिडर्ड एज अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। ओके, और फिर हमने हैरी पॉटर के कुछ स्पेल्स पढ़े। इन्वर्टेंट, दोनों रेशियो को इन्वर्ट कर दिया। ऑल्टरनेट, मीन्स को, बीच वाले को, बी और सी को इधर उधर कर दिया, तो A/C हो गया, B/D हो गया, ऑल्टरनेट। कंपोनेंट, A+B/B, C+D/D,
डिविडेंडो ए माइनस बी सी माइनस डी, नीचे डिनोमिनेटर से कंपोनेंट डिविडेंड ए प्लस बी डिवाइडेड बाय ए माइनस बी सी प्लस डी सी माइनस डी। एडेंडो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन में सारे एंटीसेडेंट्स और सारे कॉन्सिक्वेंट्स दोनों को अलग कर दो, सब इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो, रेशियो रिमेन्स द सेम, इन सबको सब्ट्रैक्ट करो, इन सबको सब्ट्रैक्ट करो, रेशियो रिमेन्स द सेम। एग्जाम में मिक्सअप आ सकते हैं, माइनस प्लस इधर उधर इधर उधर करके, देखो ध्यान रखना है, ठीक है? ओके, क्लियर इधर तक? किसी को भी एक भी डाउट? बच्चा पार्टी, आई नो मैं थोड़ा ऐसे एमिनेम वाली स्पीड से भागा पूरा रिवीजन, बट एनीबडी एनी डाउट? ओके, वेरी गुड। तो आज हम लोग थोड़ा 5 मिनट जल्दी खत्म करते हैं। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी हो, मैंने पर्सनल कांटेक्ट शेयर कर दिया है चैट में, आई होप सबने सेव कर लिया है, आप लोग मेरे को मैसेज कर सकते हो। ओके, डन। आई होप योर फर्स्ट सेशन वाज इंटरेस्टिंग थोड़ा, है ना? तुमको लगे फास्ट स्लो कुछ करना है तो बता देना, अपन उस हिसाब से वी विल अमेंड गोइंग फॉरवर्ड। ओके, होमवर्क होमवर्क में 1A ही करना है, फर्स्ट एक्सरसाइज 1A, ये वाला इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल तुम्हारा, ये वाला 1A दिस। तुमको इच्छा हो रही है प्रैक्टिस की तो तुम 1B कर सकते हो, 1B अपन कल क्लास में थोड़ा करेंगे, देन वी विल गो अहेड। ओके, डन बच्चा पार्टी? चलो, गुड नाइट, हैव अ गुड डे। गुड नाइट तो नहीं, गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे। अभी तो तुम्हारे और 2-3 होंगे लेक्चर्स पूरे दिन में, थोड़ा टाइम निकाल के प्रैक्टिस करना, क्विकली रिवाइज कर देना। आज कुछ इतना ज्यादा किया नहीं है, 5-10 मिनट्स लगे है ना रिवाइज करने में, कर लेना और प्रैक्टिस कर लेना। ओके, चलो, बाय बाय, थैंक यू।